मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बाहुबली की पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरे अनुसार से आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से ही हो रही होगी। क्यों? खैर, खूब मन लगाकर पढ़िए। ज्ञान ही सफलता की सीढ़ियाँ प्रदान करती है। सो स्वस्थ रहिए और मन लगाकर खूब पढ़िए। तो चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ और स्टार्ट करते हैं मज़ेदार चैप्टर की पढ़ाई मज़ेदार तरीक़ों से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए और समझते हुए। आज का चैप्टर है हमारा क्लास 8 का। ओके, एंड ये जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर 3 पे बेसिस से आधारित है और ये इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने दो चैप्टर को कवर कर लिया जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, एंड सेकेंड वाला चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। वो सारे चैप्टर काफ़ी अच्छे चैप्टर थे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर थे। अगर आप उनके वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाकर के देख लेना। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल किया गया है और आई बटन पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग ध्यानपूर्वक अब अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ नया सीखते हैं। लेट्स स्टडी आवर टॉपिक। Now the clothes which we wear are made of fabrics। आप जो कपड़े पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। अब ये फैब्रिक्स क्या होता है तो इसके बारे में जानते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स है जिससे कपड़ा बनता है वो फाइबर से बनता है, मतलब रेशा से बनता है, और रेशा को हम लोग नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो फाइबर्स है वो तो कपड़ा बनाता है, लेकिन जो फाइबर्स है उसे कौन बनाता है? तो वो फाइबर्स है, रेशा है, और वो रेशा में नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल के द्वारा में प्राप्त करते हैं। Natural fibers like wool, cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals। जो नेचुरल फाइबर्स है जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये सभी हम लोग प्लांट या फिर एनिमल के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको पता हो कि कॉटन का प्लांट आता है जिसे हम लोग कपास कहते हैं, उसका प्लांट आता है। उसमें वो कॉटन रुई जो है वो फूल के रूप में प्रोड्यूस होता है उस पेड़ में, एंड हमें उससे क्या होता है, कॉटन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग ऊल की बात करें तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे जानवर जिसके बॉडीज़ में हेयर ऊल की तरह होता है, उनके बॉडी में काफ़ी हेयर होते हैं जो ऊन का काम करते हैं, जो ऊल का काम करते हैं, लाइक एज शीप। ओके, तो उनसे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं नेचुरल द्वारा। एंड सिल्क जो है वो सिल्क वर्म एक इंसेक्ट आती है, उससे हम लोग सिल्क की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो प्लांट से या फिर एनिमल से। तो ये सब नेचुरल ही तो हुए। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings। वो सारे तो नेचुरल लाइक इज कॉटन, ऊल की, सिल्क। लेकिन जब हम लोग ऐसे सिंथेटिक फाइबर की बात करने वाले, ऐसे फाइबर की बात करने वाले जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, और जो इंसान द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग सिंथेटिक कहते हैं, मतलब उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। मैंने पहले ही बताया है कि हम जो भी फाइबर्स हैं, हम अगर इसे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, मतलब मानव द्वारा अगर बनाया जा रहा है, तो वैसे फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं, मतलब मानव द्वारा निर्मित फाइबर। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? तो चलते हैं हम लोग गहराई से जानते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज है, इसके कितने टाइप्स है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, आदि जैसे प्रक्रिया के बारे में, आदि जैसे टॉपिक पे हम लोग इस स्लाइड में, अगले स्लाइड में जानेंगे। तो अभी जानते हैं सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंड टुगेदर। आपको बता दूं मैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होती है वो स्मॉल यूनिट के जुटने से जो एक चेन बनता है वही एक सिंथेटिक फाइबर होती है। मतलब एक छोटा सा यूनिट होता है, इसके बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे अगले स्लाइड में कि सिंथेटिक फाइबर, स्मॉल यूनिट्स, ये सब क्या है। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स होता है जो सिंथेटिक फाइबर बनाने में सहायक होता है वो एक स्मॉल यूनिट होता है, और बहुत सारे स्मॉल यूनिट एक साथ जुड़ते चले जाते हैं और फिर हमें सिंथेटिक फाइबर प्राप्त होती है। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो सिंथेटिक फाइबर है, जो फाइबर है जिसे हम लोग खुद से बना रहे हैं, जो मैन के द्वारा बनाया जा रहा है,
इंसानों के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो स्मॉल यूनिट से बनता है। और वो स्मॉल यूनिट क्या होता है कि बहुत एक साथ जुड़ते चला जाता है, ज्वाइंट टुगेदर होते चला जाता है, मतलब एक साथ जुड़ते चला जाता है और फिर एक चैन बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, जिससे हमें सिंथेटिक फाइबर की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं कि ये जो स्मॉल यूनिट होती है वो केमिकल सब्सटेंस होती है, मतलब एक केमिकल पदार्थ होता है जिससे स्मॉल यूनिट बनता है। और उस स्मॉल यूनिट के ज्वाइंट होने से, एक साथ जुटने से एक रेशा तैयार होता है जो सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। और वो किसी का भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर हैं जो किसी का भी हो सकता है। तो उनको बनाने के लिए हमें स्मॉल यूनिट की आवश्यकता होती है और स्मॉल यूनिट जो होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। और बहुत सारा अगर स्मॉल यूनिट एक साथ जुड़ते चला जाता है तो एक लार्ज सिंगल, एक सिंगल मतलब मैंने बताया ना कि बहुत सारे अगर जुड़ते चला जाएगा, बहुत सारे यूनिट, छोटे छोटे यूनिट अगर जुड़ते चला तो एक लाइन बन जाएगा, एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। तो उसे हम लोग उस लार्ज यूनिट को, जो छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बना है, उस लार्ज यूनिट को हम लोग पॉलीमर कहेंगे। अब पॉलीमर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मेनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। जो पॉलीमर है वो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, लाइक एज पॉली एंड सेकेंड है हमारा मर। तो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स के मिलने से, जो एक ही प्रकार के होते हैं उसके मिलने से हमें क्या प्राप्त हुआ, लार्ज सिंगल यूनिट जो पॉलीमर कहलाया था। वो पॉलीमर कैसे बना भाई, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के मिलने से ही तो बना। तो पॉली मतलब तो आप जानिए कि मेनी, एंड मर मतलब एक पार्ट या फिर एक यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट अगर जब मिलते हैं तो वो पॉलीमर कहलाता है। और वही पॉलीमर जो है वो फाइबर का निर्माण करता है। तो पॉलीमर का मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉली मतलब मेनी एंड मर मतलब यूनिट। और जो इस सिंथेटिक फाइबर का स्मॉल यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। और उस केमिकल सब्सटेंस के मिलने से जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एक साथ जुड़ते चले जाते हैं तो पॉलीमर का निर्माण करता है। और फिर वो पॉलीमर एक धागा का निर्माण करता है, एक रेशा का निर्माण करता है। फिर वो रेशा जो है फाइबर हमारा फैब्रिक्स का निर्माण करता है। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो आपने जान गया कि जो पॉलीमर है वो रिपीटिंग यूनिट से बन रहा है, स्मॉल यूनिट के रिपीट होते हुए बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग पॉलीमर को रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर है वो इस धागा में ही नहीं देखने को मिलती है, वो प्राकृतिक में भी देखने को मिलती है। अब कैसे, तो कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है एक सेलुलोज नाम का एक केमिकल आता है, उसके पॉलीमराइजेशन के कारण कॉटन बनता है। मतलब कॉटन बनाने में सेलुलोज मददगार होता है कॉटन को बनाने। कॉटन में पॉलीमर जो है वो सेलुलोज है। अब मैं बता दूं कि सेलुलोज पॉलीमर है, तो सेलुलोज भी किसी चीज़ से बनता है, क्योंकि तो सेलुलोज तो एक लार्ज सिंगल यूनिट है भाई। तो इसको बनाने में तो स्मॉल यूनिट की सहायता लेनी होगी। सेलुलोज एक लार्ज सिंगल यूनिट है, इसलिए पॉलीमर कहलाया है। लेकिन इस लार्ज सिंगल यूनिट को बनाने में स्मॉल यूनिट की मदद हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा सेलुलोज है वो भी किसी न किसी स्मॉल यूनिट से बना होगा, तभी तो ये लार्ज सिंगल यूनिट है भाई सेलुलोज। और यही सेलुलोज कॉटन बना रहा है। तो ये सेलुलोज किससे बनता है तो देख लेते हैं। तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो जो स्मॉल यूनिट्स है हमारा कॉटन का वो है ग्लूकोज, ओके। एंड उसका जो लार्ज सिंगल यूनिट है वो है सेलुलोज। मतलब सेलुलोज एक पॉलीमर है और वो जो ग्लूकोज यूनिट है उसके रिपीट होने से, उसके स्मॉल यूनिट जो ग्लूकोज है वो रिपीट होते होते एक चेन का निर्माण किया। और वो सिंगल चेन या फिर जो सिंगल लार्ज यूनिट है वो सेलुलोज हुआ, जो पॉलीमर कहलाया। वो पॉलीमर क्यों कहलाया, क्योंकि वो ग्लूकोज के रिपीट होने से बना है। और जो सेलुलोज है वो एक कॉटन का निर्माण करता है। तो हम देख सकते हैं कि नेचर में भी हमारा पॉलीमर्स अकर होता है, पॉलीमर शामिल होता है। सो हमारा अपना दूसरा टॉपिक जानते हैं इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हमने जान लिया कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में फिर से जान लेते हैं कि जो फाइबर जिसे हम लोग खुद से बनाते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर मैनमेड फाइबर कहते हैं। और ये स्मॉल यूनिट के रिपीटिंग होने से बनता है। और जब स्मॉल यूनिट बहुत सारे स्मॉल यूनिट जब एक साथ मिलते हैं, मतलब एक चेन का निर्माण करते हैं, एक सिंगल यूनिट का निर्माण करते हैं, तो उस सिंगल यूनिट को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और जब बहुत सारे पॉलीमर एक साथ मिलते हैं तो फिर फैब्रिक का निर्माण करते हैं।
लाइकेज इसके एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि जैसे फूलों की हार होती है, माला होती है, तो उसमें क्या होता है कि फूल जो होता है वो एक स्मॉल यूनिट है, और जब वो स्मॉल यूनिट जुड़ते चला जाता है तो एक फूल का हार को बना देता है, और जब वो फूल का हार एक साथ बनता है तो वो कुछ और का निर्माण कर सकता है। ओके, तो जो इस माला का या फिर जो हार है उसका जो स्मॉल यूनिट है वो फ्लावर है। तो दैट्स इज उसी प्रकार तो हमारा जो फाइबर है उसका स्मॉल यूनिट कोई केमिकल सब्सटेंस है और वो एक साथ जुड़ता है तो वो एक पॉलीमर का निर्माण करता है, और जब बहुत सारे पॉलीमर मिलते हैं तो वो फैब्रिक्स का निर्माण करते हैं। सो हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेयॉन, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया जो सिंथेटिक फाइबर है वो रेयॉन है। तो इनके बारे में जानते हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिल्क है इसका खोज सबसे पहले चाइना में किया गया था और इसे काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक इसे सीक्रेट मोड में रखा गया, इसे सबसे छुपा कर रखा गया। इसके बारे में सभी लोगों से छुपा कर रखा गया, इस ज्ञान को गुप्त रखा गया ताकि ये जो रेयॉन है वो सब, रेयॉन की जो खोज है वो सबके पास न जाए, अलग देशों के पास न जाए, जिससे क्या हो कि वो मतलब सस्ते में ही जो चाइना वाला है वो अपना कपड़ा का यूज करे और फिर बेच सके। तो उसे लाभ होने के लिए वो क्या किया कि लॉन्ग टाइम के लिए इस बात को गुप्त रखा, सेक्रेट मोड में रखा। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। वो सिल्क वॉर्म हमने पहले ही बताया कि एक इंसेक्ट होता है जो कुछ खास पेड़ों पे ही रेयर होता है, पलता है, और इस सिल्क वॉर्म के द्वारा हम लोग सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसका सबसे पहले खोज चाइना में किया गया था और लंबे समय तक इस ज्ञान को, इस खोज को छुपा कर रखा गया, गुप्त रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। ये जो फैब्रिक है जो सिल्क के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं, ये काफ़ी महंगी होती है क्योंकि जो सिल्क वर्म है वो कुछ खास पेड़ों पे ही पलती है, उसके लिए काफ़ी ध्यान रखा जाता है उसके रेयरिंग होने में। इसलिए क्या है कि ये जो फाइबर है इंसेक्ट से निकालने में भी काफ़ी ईजी नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा फैब्रिक है सिल्क का वो काफ़ी महंगा होता है। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने एक सफलता प्राप्त की। वो सफलता थी कि जो सिल्क की तरह ही उन्होंने एक ऐसा फाइबर का खोज किया, एक ऐसा फाइबर प्राप्त किया जो सिल्क की तरह ही उनमें सारे गुण मौजूद थे। मतलब कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत होते होते वैज्ञानिकों ने एक सफलता प्राप्त की कि वो सिल्क के जैसे ही एकदम वैसे ही गुणों वाला एक फाइबर का खोज किया जिसका नाम रेयॉन था। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर था वो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते थे। मतलब कि जो लकड़ी की लुगदी होती है, मतलब वुड पल्प होती है, अगर हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट कराएं, मतलब उसे हम बहुत सारे केमिकल से पास करते हुए एंड काफ़ी मेथड करते हुए अगर हम मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें सिल्क के जैसा ही एक फाइबर प्राप्त हो सकता है जिसका नाम हम लोग रेयॉन, मतलब सिंथेटिक फाइबर था वो, तो हम लोग रेयॉन को प्राप्त कर सकते थे। किसके द्वारा? तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और रेयॉन भी कहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि रेयॉन में सिल्क के जैसे ही सारे गुण मौजूद थे। Rayon is obtained from a natural source, wood pulp. It is a man-made fiber. Rayon जो था वो natural sources के द्वारा प्राप्त हुआ, like as जो हमारा wood pulp है वो नेचुरल सोर्स ही है। लकड़ी की जो लुगदी होती है, जो लकड़ी में पल्प होता है, उसके केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया है। तो जो वुड पल्प है वो नेचुरल सोर्स ही तो है, तो इसलिए लेकिन इसको बनाने में मैन की दिमाग और उसका मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल सिल्क इज़ अ मैन मेड फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर।
इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क से, जो नेचुरल से प्राप्त होती है सिल्क, उससे वो ये रेयॉन काफ़ी सस्ती है। एंड ये सिल्क फाइबर की तरह ही बुना जाता है, मतलब सिल्क फाइबर की तरह ही इसको कपड़ा बनाने में या फिर जो भी हम उपयोग में लाना चाहते हैं रेयॉन को, वो सिल्क फाइबर की तरह ही बुना जाता है। सारे काम सिल्क फाइबर की तरह ही किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे लोगों की अलग अलग कलर होती है, बहुत सारे अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है, तो उनके पसंद के अनुसार हम लोग रेयॉन को रंगों में डाई कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसे रंग सकते हैं और उसे अलग अलग प्रकार की रंग प्रदान कर सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। आपके घर में बेडशीट एंड कारपेट्स तो मौजूद ही होंगे, तो आप जाकर के देखना कि वो जो बेडशीट है वो प्योर कॉटन नहीं होती, क्योंकि उसमें रेयॉन मिक्स किया जाता है। ओके, और जो आपको कारपेट होता है, जो गलीचा होता है, जो फर्श पे बिछाए जाते हैं, उसमें रेयॉन के साथ ऊल, जो ऊन होती है, उसको मिक्स किया जाता है, जिससे वो कारपेट्स तैयार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके।